नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। शुरुआत करेंगे प्राइम उत्तर प्रदेश के साथ। हिंदू धर्म में गंगा दशहरा की विशेष मान्यता है। कहते हैं गंगा में डुबकी लगाने से श्रद्धालुओं के सभी पाप धुल जाते हैं और ऐसे में गंगा दशहरा अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। मान्यता है कि ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि पर हस्त नक्षत्र में माँ गंगा धरती पर अवतरित हुई। भागीरथ माँ गंगा को धरती पर लाए थे और इसीलिए माँ गंगा को भागीरथी के नाम से भी जाना जाता है। गंगा दशहरा पर मां गंगा के पूरे मनोभाव से पूजा की जाती है और कहा यह जाता है कि मां गंगा प्रसन्न होकर भक्तों को सुख समृद्धि का वरदान देती है और इस तरह मां गंगा को प्रसन्न भी किया जा सकता है। वहीं बांदा जिले के तिंदवारी थाना क्षेत्र अंतर्गत कुरसेजा गांव के पास एक तेज रफ्तार ऑटो अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसमें एक युवक की मौत हो गई और उसकी मां गंभीर रूप से घायल हुई है। राजगीरों के अनुसार ऑटो चालक रास्ते में आए जानवरों को बचाने की कोशिश कर रहा था और इस दौरान ऑटो अनियंत्रित होकर पलट गया और जिसमें सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसकी मां गंभीर रूप से घायल हुई है। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोगों और राहगीरों ने तुरंत ही पुलिस को सूचित किया। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायल महिला को राहगीरों की मदद से ट्रॉमा सेंटर जिला अस्पताल बांदा में भर्ती कराया है, जहां पर इलाज जारी है। वहीं पुलिस ने मृतक युवक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तिंदवारी थाना क्षेत्र से सूचना प्राप्त हुई कि पुलिस चौकी कुरसेजा के पास रोड पर ऑटो सवारी लेकर जा रही थी। अचानक जानवर आ जाने के कारण अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें एक व्यक्ति की मौके पर ही दुखद मृत्यु हो गई। अन्य का बेहतर इलाज का प्रयास किया जा रहा है। आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। वहीं नगर पालिका परिषद गंज डुंडारा की बोर्ड बैठक पालिका सभागार में संपन्न हुई, जिसकी अध्यक्षता नगर पालिका अध्यक्ष हाजी मुनव्वर हुसैन ने की। बैठक में साल 2025 और 26 के अनुमानित बजट और विकास प्रस्तावों पर चर्चा की गई। वहीं सांसद देवेश शाह के द्वारा नामित प्रतिनिधि अब्दुल हफीज गांधी विशेष रूप से बैठक में उपस्थित रहे और उन्होंने कस्बे बस स्टैंड, कन्या पाठशाला का इंटर तक विस्तार, मीडिया रूम, आगंतुक कक्ष और जलभराव समाधान, फॉगिंग, स्ट्रीट लाइट, वाटर कूलर, टूटी सड़कों की मरम्मत जैसे विकास प्रस्ताव अधिशासी अधिकारी को सौंपे। वहीं बैठक में वार्डों के सभासदों ने अपने अपने क्षेत्रों की समस्याएं रखी और वहीं वार्ड 13 से सभासद विश्व शाक्य और वार्ड 22 की महिला सभासद ने काम न होने पर नाराजगी भी जताई। नगर पालिका की बहुत महत्वपूर्ण बैठक थी, जिसमें मैं सांसद प्रतिनिधि के तौर पर मैंने हिस्सा लिया। आज मैंने भी कुछ प्रस्ताव नगर पालिका को दिए हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि उन प्रस्तावों पर नगर पालिका काम करेगी, क्योंकि जितने भी मैंने प्रस्ताव दिए हैं वो गंजड़वाड़ा शहर के विकास के लिए हैं। जल भराव की समस्या है, जो जर्जर सड़कें हैं उनके बारे में है, फॉगिंग के बारे में है, जो स्ट्रीट लाइट नहीं चल रही हैं उनके बारे में है, जनरेटर व्यवस्था से जो गलियाँ नहीं जुड़ी हुई हैं उनको जोड़ने की बात मैंने कही है, जो तालाब हैं उनकी गहराई से सफाई की बात कही है, बस स्टैंड बनाने की बात कही है। इस तरह के बहुत सारे प्रस्ताव हैं। आप देखिए पान मंडी पे, कैनाल रोड पे HDFC बैंक और बिजली घर ईटा रोड पर वाटर कूलर नहीं लगा है। तो ये सारे के सारे प्रस्ताव मैंने आज दिए हैं नगर पालिका को और उम्मीद करते हैं कि नगर पालिका इन पर काम करेगी। बोर्ड बैठक में इन्होंने आय व्यय का जो ब्यौरा दिया है वो भी क्लियर नहीं है क्या है, क्योंकि प्रमाणित कॉपी नहीं है हमारे पास। ये नगर पालिका के ये कॉपी दी है इन्होंने, प्रमाणित नहीं है। प्रस्ताव में मैंने एक तो फॉगिंग मशीन का बोला है इनको, 25 फॉगिंग मशीन हाथ वाली खरीदे हैं, जिससे पर वार्ड उससे उन वार्डों में फॉगिंग हो सके। एक मशीन से 25 वार्डों की देखरेख नहीं हो पाएगी, क्योंकि पहले नंबर वार्ड में अगर फॉगिंग होती है तो 25 नंबर वार्ड वाले की फॉगिंग का नंबर 25 दिन बाद आएगा। इसलिए मैंने 25 फॉगिंग मशीन जो हाथ वाली है उनका प्रस्ताव दिया है कि वो मंगाई जाए। दूसरा, मैंने नो एंट्री बोर्ड की मांग की है। मेन मार्केट में भारी वाहन बहुत चलते हैं, जिससे आवागमन में भी दिक्कत होती है और हादसे भी हो सकते हैं। इसलिए मैंने मेन मार्केट में कादर रोड किराए पर नो एंट्री बोर्ड की मांग की है और बान मंडी किराए पर।